प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि हमें किसको ढूंढना है और किसको खोजना है, और किससे प्यार करना है, और किसके पीछे पड़ना है, और किससे हमें लगाव रखना है। तो संसार की जितनी भी वस्तु हैं, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, सबको नष्ट होना है एक ना एक दिन। वो नाशवान है, वो सत्य नहीं है। चाहे वो कोई भी पदार्थ हो पृथ्वी का, सभी नष्ट होने वाले हैं। इसीलिए हमें किसी के पीछे भागना नहीं चाहिए, ना हमें इसके लिए कोई खोज करनी चाहिए। हाँ, खोज करनी है तो विज्ञान के आधार पर अनेक खोज हैं, लेकिन जो असली जो खोज है, जिसके लिए हमारा जन्म यहाँ पर मिला है भाई, तो आत्मा की मुक्ति के लिए मिला है। हमें इसके पीछे पड़ना है और इसकी खोज करनी है। और यदि खोज करोगे तो आप इसको पा भी जाओगे, यानी सत्य को जान जाओगे और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। यदि किसी वस्तु के पीछे पड़ रहे हो तो वो सभी नाशवान है। अब रही बात ऐसी कि भाई, बहुत से कहते हैं कि भाई हमें कैंसर की खोज करनी चाहिए या एड्स की खोज करनी चाहिए। तो देखो, ये विज्ञान का मामला अलग होता है और आत्मा का मामला अलग होता है। मान के चलिए, सतयुग में जब सत्य का आचरण करने वाले होते हैं और वहाँ झूठ सांस की कोई सोच भी नहीं सकता, वहाँ पर बीमारी होती नहीं है, वहाँ पर मनुष्य को लाखों वर्ष आयु मिलती है, कोई दुख कष्ट होता नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है कि यदि आपको ये दो चीज़ें मिल गई भाई, आयु भी मिल गया, पूरा शरीर भी मिल गया, वहाँ रोग वगैरह भी नहीं है, लेकिन वहाँ आपके लिए सुख और सुविधाएं नहीं है। शरीर में ताकत भी दे देता है परमात्मा, लेकिन आपके लिए सुख और सुविधाएं नहीं है। जैसे जैसे आप सतयुग से निकलोगे, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग, इसी तरह जब चलते चलते, यानी कुल मिला के जैसे जैसे सतयुग बीत जाएगा, सुविधाएं का अभाव नहीं होगा, वो यकायक प्राप्त होने लग जाएगी आपको। और कलयुग के आते आते आदमी ऐशो आराम करने वाला हो जाएगा, यानी झाड़ू पोंछा देने में भी वो असमर्थ हो जाएगा। और कहने का मेरा मतलब यह है कि औसत आयु आज की तिथि में भी 50-55 आ रही है। आप लगा लीजिए अनुमान। तो आपके लिए सुख सुविधा सारी मिल रही है, तो परमात्मा आपके लिए आयु नहीं दे रहा है और सुख नहीं दे रहा है, यानी शरीर रोगों से भरा हुआ है। तो कहने का अर्थ ये हुआ, ये नहीं है कि भाई कैंसर, वैज्ञानिकों का खोज करना ही मतलब होता है और वो एक अनुमान होता है, लेकिन ये नहीं है कि भाई ये महात्मा क्या कर रहे हैं, ये क्या खोज कर रहे हैं, इनने क्या कोई नया आविष्कार किया है। आविष्कार करना वो दूसरा विषय होता है, आत्मा की खोज करना ये दूसरा विषय होता है। वहाँ पर धन और संपत्ति का मामला जुड़ा हुआ है। आप किसी की भी खोज कर लीजिए, यानी कहने का मतलब ये, आप इंजीनियर संबंधी खोज कर लीजिए, विज्ञान संबंधी खोज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वहाँ धन से जुड़ा हुआ है पैसा, आपका मामला। और वहाँ लोभ और मोह आता है। यदि आप आत्मा की खोज करोगे तो वहाँ पर आपको धन और संपत्ति कुछ मिलने वाली नहीं है, ना इसमें कोई लोभ है। इसमें आत्मा की मुक्ति के कारण होते हैं। और इसमें यही होता है कि जिसको ज्ञान होता है वो वही समझता है, क्योंकि उसको प्रत्यक्ष में कोई लाभ दिखता नहीं है। लेकिन यदि वास्तव में वो आचरण करता है और आत्मा की खोज की कोशिश करता है तो मुक्ति अवश्य मिलती है, लेकिन या जन्म में नहीं तो अगले जन्म में
अगले जन्म में नहीं तो उस जन्म में मिलेगी ज़रूर। आप कोशिश करते जाइए, उसका बीज इस आत्मा के अंदर रहता है और वो फिर उसी राह पर चलती है और उसको इसी प्रकार के परिवार और सुख और सुविधाएँ मिलती है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरे वीडियो में पहले नंबर की बात यह है कि ज़्यादातर तो भाई झूठ मेरी वीडियो में मिलेगी नहीं। मैं जो बात साथ सम्मत होती है उसी को कहता हूँ, दूसरी बात को नहीं कहता हूँ। वीडियो को कोई देखो या मत देखो, मेरा इससे कोई लेना देना होता नहीं है और ना मेरे को कोई सब्सक्राइबर कराने की ज़रूरत है। मुझे तो बस कभी कभी समय मिल जाता है, नित्य तो मुझे नहीं मिल जाता है, लेकिन कभी कभी मैं बना देता हूँ और नित्य में समय मिलता है तो मैं वीडियो बना के गिर देता हूँ, लेकिन कभी कभी समय नहीं मिलता है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, सभी को जाना है, संग कोई नहीं ले जाएगा, ये आप समझ लीजिए। यहाँ से आप गुण कर्म और स्वभाव लेके जाओगे, उसी के आधार पर आपको अगला जन्म मिलेगा। मुक्ति के बाद भी आपको जन्म मिलेगा, वो बहुत बड़ी अवधि होती है, करोड़ों वर्ष की। उसके बाद फिर इसी का आधार बनाएगा परमात्मा गुण और कर्म का, और फिर आपको सतयुग में जन्म देगा। पहले मुक्ति वाले के लिए कलयुग में जन्म नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत लंबी अवधि बता करके स्वतंत्र होकर के आत्मा आई है, तो उसके लिए लंबी आयु चाहिए, शरीर में बल चाहिए, निरोग शरीर चाहिए। तो आप उसको सतयुग में यानी सत्य का आचरण करने वाले युग में जन्म मिलेगा, उसको कलयुग में जन्म नहीं मिलता है। तो भाई और बहनों, सोचिए, समझिए, विचारिए और देखिए। जनता के पीछे मत भागिए कि कौन इसके पास जा रहा है, कौन इसके पास नहीं जा रहा है। बस जिसके बुद्धि होती है और जिसमें मानसिक बल होता है और सोचने समझने की जिसमें बुद्धि होती है, वो ही इस संसार में और पार होता है और वही परमात्मा को प्राप्त होता है। और जो परमात्मा को प्राप्त होता है वो ये समझ लीजिए कि उसने एक तरह की जंग जीत ली। आत्म साक्षात्कार करना या चित्तवृत्ति निरोध करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो बस यही समझ जाइए भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।